तो आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 6वां, तो इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रैक्टिस के ऊपर है। देखते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम, कर्मेंद्रियाणि संयम, या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्या आचरः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम, य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, मिथ्या आचरः सः उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम, य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, मिथ्या आचरः स उच्यते। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। तो अनुवाद पहले पढ़ेंगे। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में तो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी विज्ञापन दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि वह विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, इसका ज्ञान उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे
कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा दुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक है 3.6 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और आप सभी का हमको आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि इस श्लोक पे बोलने से पहले, क्योंकि इस श्लोक के बारे में जो बताया गया है उसमें यही है कि व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति है वो अपने एक्शन के द्वारा ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो योगी है। अपने एक्शन के द्वारा मतलब उसका जो एक्शन है, बाहर वाले जो एक्शन है उससे तो ऐसा लगता है कि वो शुद्ध भक्त है या बहुत भक्ति में काफी प्रोग्रेस कर रहा है या भक्त है। पर लेकिन अगर उसका मन जो है, अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में अगर वो लगा हुआ है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उसको क्या बता रहे हैं, हिंदी में क्या है तो मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब प्रिटेंडर। तो ऑफ कोर्स मतलब मन के लेवल पे प्योर होना थोड़ा और शटल लेवल पे चले गए अभी तो। मतलब एक्शन से दिख सकता है पर लेकिन मन के लेवल पे तो काफी चीजें चलती रहती हैं, वही माइंड में तो पता नहीं कितने इम्प्योर थॉट्स आते ही रहते हैं। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए इस पे बोलने से, मतलब कोई क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं इस श्लोक पे बोलने का। ऑफ कोर्स ये है कि भगवान की कृपा से, आप भक्तों की कृपा से जो है तो जो हमारे अंदर है वो बाहर भी दिखे, तो उसके लिए ये हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। तो इस श्लोक में जैसा कि बताया गया है, जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता और मिथ्याचारी कहलाता है। तो बाहर से ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी इंद्रियों का दमन कर दे, मतलब सेंसेस को रोक दे, अपनी जो सेंसेस है उनको रोक ले सेंस ग्रेटिफिकेशन से, है ना, बाई फोर्स। मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके भक्तों के साथ में रह के, या बाहर जो है एक जो मन में जो रहता है कि लोग जो है मेरा सम्मान करते रहें, रेस्पेक्ट देते रहें, उसको देखते हुए वो ऐसा हो सकता है कि किसी के सामने इंद्र तृप्ति में ना लगे, तो लेकिन अंदर जो है चिंतन चल रहा है उसके, तो उसको प्रपंच यहाँ पे प्रिटेंडेड बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जो जैसा वो अंदर है वैसा ही वो बाहर होना चाहिए। तो ज्यादातर हम देखते हैं संसार में ज्यादातर जो लोग हैं अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं बार में कि देखो ये जो इंसान है अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, मतलब अंदर और कुछ चल रहा है और बाहर ऐसे मीठे मीठे शब्द शब्द बोल रहा है ना, कि तुम्हारा कितना हित चाहता है। जैसे रिश्तेदारों में जनरली देखेंगे तो एकदम मतलब बोलेंगे सबको, अरे तुम मतलब ये टॉप करे, अच्छा इसका पढ़ाई में कल्याण हो जाए, फर्स्ट रैंक आ जाए, है ना, जॉब लग जाए। पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर कर्ज दे रहे होते हैं कि इसका पतन हो जाए, इसका कुछ भी रैंक ना आए, ऐसे करके। या देखेंगे हम अपने मित्र वगैरह को देखेंगे पढ़ाई करते समय, है ना, अरे तुम्हारा ये स्थान आना चाहिए, तुम जीत के आनी चाहिए, ये है। पर लेकिन कभी अगर अंदर शत्रुता अगर होती है तो ऐसा लगता है कि इसका विनाश ही हो जाए। मन में वो चलता है, मन में ये चल रहा है पर लेकिन बाहर और कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है या बहुत रेयर देखा जाता है कि व्यक्ति जो है जो जो मन में सोच रहा है वही उसका बाहर भी होना चाहिए।
जैसे बोला जाता है ना कि मन का टीवी अगर लगा दिया जाए यहाँ पे जो मन में चल रहा है वो लाइव टेलीकास्ट अगर हो जाए तो भैया बहुत संभल के रहना पड़ेगा है फिर थोड़ा व्यक्ति शायद सुधर जाए, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है कि या ऐसा कर लीजिए कि हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो मन में जो चल रहा है वही हमारा बाहर आना चाहिए। तो इसलिए बोला जाता है कि अंदर का जो मैटर है वो कितना सॉलिड है। असली व्यक्ति की पहचान तो उससे की जाती है जब उसके जो अंदर का जो है वो कितना सॉलिड और प्योर है ना। क्योंकि अंदर जो जितना प्योर है उतना ही बाहर उसका इम्पैक्ट आएगा। कोई भी जैसे गोली होती है ना, बंदूक की जो गोली होती है, बुलेट। आज 26 जनवरी है। तो गन वगैरह हम लोग रिपब्लिक डे पे सोल्जर्स वगैरह के लिए जैसे रहता है। तो जैसे वो बुलेट होती है तो बुलेट वगैरह कब काम करेगी, जब उसके अंदर जो बारूद है वो भरा रहेगा, है ना। अगर वो खाली वैसे ही जैसे पिस्तौल को चला दिया आपने, है ना, और बिना बुलेट के चला दिया मान लीजिए, है ना, तो क्या वो आवाज तो करेगी, पर लेकिन उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर का जो कंटेंट है अगर वो सॉलिड नहीं हुआ, अगर वो सॉलिड नहीं हुआ तो इम्पैक्ट ज्यादा अंदर वो ज्यादा दिखने को नहीं मिलेगा। तो अंदर जो है वो क्या है कि वो सॉलिड होना चाहिए। जैसे एक पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल, तो पेंसिल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जो उसके अंदर का जो लेड है ना, जो जिससे लिखा जाता है, वो होता है इंपॉर्टेंट। पर लेकिन वो दिखता है क्या, वो दिखता नहीं है ना। अंदर का जो पार्ट होता है वो कहाँ दिखता है हमको पेंसिल में, क्या दिखता है, बाहर का पार्ट दिखता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वो अंदर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नारियल है तो जो नारियल जो होता है, तो नारियल में अंदर का है ना पानी मैंने सेंस तो पानी होता दिखता है, दिखता ही नहीं है वो, है ना। उसके बाद गिरी उसकी, है ना। जब भक्त लोग जाते हैं ना पानी पानी पी, नारियल पानी पीते, नारियल पानी, तो पहले पानी पीते, फिर कहते, फाड़ो इसको है ना, फाड़िए इसको, इसके अंदर का क्या चाहिए हमको, है, इसका एसेंस चाहिए, एसेंस, तो अंदर का एसेंस चाहिए, है ना। तो जनरली क्या है कि अंदर का जो मैटर है वो थोड़ा सॉलिड होना चाहिए, पर लेकिन ज्यादातर हमारी टेंडेंसी होती है कि छुपाने की। हम्म कि हम क्या करते हैं कि जो अंदर का जो होता है उसको थोड़ा छुपा लेते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं। ये प्रवृत्ति होती है अंदर की, है ना, प्रिटेंडर बनने की होती है। मतलब इसमें भी है कि कोई बहुत बड़ा प्रिटेंडर हो गया, कोई थोड़ा कम लेवल का, कोई बहुत ही कम लेवल पर, लेकिन सब में कुछ ना कुछ तो वो प्रिटेंडर आ ही जाता है। मतलब अम, कोई बहुत बड़े लेवल पे है कि मतलब बाहर बस गहरे हुए वस्त्र पहन लिए उसने सैफरन पहन लिया, पर गनाम शनाम कर रहा है वो पूरा का पूरा। जैसे आजकल देखा जाता है इतने सारे साधु हैं बाहर बस लेकिन ढोंग के लिए हैं। बस रेस्पेक्ट, लोग रेस्पेक्ट दें उनको, उसके लिए उन्होंने वो वस्त्र पहन रखे हैं। उसके बाद में उनके जो एक्शन है प्रपंच तो एक्शन के बारे में ऐसा लिख रहे हैं कि वो एक्शन के द्वारा ऐसा लग सकता है कि वो योगी है। कुछ तो ऐसे हैं कि वो एक्शन ही बेकार करते हैं। मतलब बस केवल बाहर वाले जो वस्त्र हैं उन्होंने वो पहन लिए, और उसके बाद में पता नहीं अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे वो। उनके तो एक्शन ही बेकार है, ये तो और गए गुजरे हो गए है ना। कुछ हैं जो ट्राई करते हैं पर लेकिन मन के लेवल पे जो है मतलब डिफीट हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स उसका सॉल्यूशन है भगवत गीता में क्या है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। पर लेकिन यही है कि जो प्रिटेंडेड जो है वो हमेशा क्या है कि जो अंदर जो है और बाहर जो, उसमें काफी डिफरेंस होता है। इसलिए बोला गया है कि हमको जो अंदर का जो चित्त है उसको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो जैसे जो बाहर वाले जो साधु जो होते हैं, जो ड्रेस तो पहन लेंगे साधु का, पर लेकिन उनके जो एक्शन है वो इम्प्योर होते हैं। एक बार रावण जो है मदर सीता के पास में आया था, है ना। तो उसने क्या किया था, उसने साधु का ड्रेस पहन लिया, है ना। तो साधु का ड्रेस पहनने से साधु थोड़ी नहीं बन जाएगा वो, है ना। तो पर लेकिन उसका जो असली जो रूप है बाद में देखने को मिल गया, है ना। कैसे वो मदर सीता को ही ले जाना चाह रहा था, है ना, खींच के, है ना, एंजॉय करना चाहता था मदर सीता के साथ में। तो ये जो रावण है वो क्या किया, साधु के वस्त्र पहने, ऐसे करके बहुत सारे आजकल रावण है साधु का वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके जो एक्शन है बहुत इम्प्योर रहते हैं, है ना। तो जैसे वो रावण आया मदर सीता को ही ले गया, मतलब जिनका हमको पूजा करना चाहिए उन्हीं के साथ वो एंजॉय करना चाहता है। और फिर हमने देखा कि कैसे रावण का फिर फिर जो रावण है कैसे भगवान राम के द्वारा मारा गया।
क्योंकि साधु बनने से या साधु की ड्रेस पहनने से थोड़ी नहीं उद्धार हो जाएगा कि ड्रेस बस पहन लिया हो गया बस हमारा कल्याण, है ना। तो ऐसे तो वो रावण भी था, उन्होंने वो उसको तो ज्ञान भी था। रावण तो ब्राह्मण ज्ञान ज्ञान था उसको पूरे हर चीजों के पर, लेकिन उसके एक्शन प्योर ही नहीं थे, है ना। माइंड में क्या क्या चलता रहता था पता नहीं। ऐसी बहुत सारे ढोंगी साधु हमको मिल जाएंगे, है ना। बाहर जाएंगे, आपने देखा होगा, है ना, कि साधु का वेश धारण कर लेंगे, कुछ मांगेंगे, और जो भी उनको डोनेशन वगैरह हम दे देते हैं, पैसा दे दिया, उसके बाद में बाहर जाते हैं वो कुछ कोई शराब वगैरह ले लेगा, है ना, बीड़ी वगैरह ले लेगा, गुटखा वगैरह ले लेगा। कुछ तो है कि गहरे वस्त्र पहने हुए हैं, गुटखा भी खा रहे हैं। भाई है ना, तुम साधु हो या क्या हो? तो बहुत मतलब ढोंग ड्रामा चल रहा है, और ऐसा ही इसी की वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअलिटी वगैरह से फेथ भी उड़ जाता है। वो कहते हैं यार ये वाले लोग देखो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ का ब्लिंक कर क्या रहे हैं, है ना। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे हैं जो कि इस मार्ग पे आ जाते हैं, पर लेकिन मन जो है उनका मतलब इतना प्योर नहीं है। अगर मन प्योर नहीं तो बाद में चैलेंज आ जाता है। तो देखा जाता है कि कोई बड़ी बड़ी लेवल पे जाके उसका फॉल डाउन हो जाता है, तो खुद का तो फॉल डाउन होता ही होता है ना। फिर बात उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो दूसरों का जो फेथ होता है स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर वो भी चला जाता है उसकी वजह से, है ना। क्योंकि ये खुद अपने आप को मतलब इम्प्योर था, पर लेकिन प्योर साबित कर रहा था, तो कब तक रुकेगा वो, है ना। आगे जाके तो आ ही जाती है रियलिटी, सच्चाई तो आगे आ ही जाती है, तो ज्यादा दिनों तक वो बचते नहीं है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे अंदर है वही हमको बाहर भी शो करना चाहिए, नहीं तो बात ज्यादातर हम फिर बाद में फिर टिक नहीं पाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आउटवर्ड ड्रेस जो है साधु का है, एक्शन भी प्योर है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, बहुत इम्प्योरिटी चल रही है। एक तो ये होगा कि वो एक्शन ही प्योर कर रहा है, एक है कि वो एक्शन तो प्योर कर रहा है ना, इंद्रियों को थोड़ा उसने कंट्रोल कर लिया है, या थोड़ा फोर्सफुली उसने उसको स्टॉप कर लिया, अपने अंदर और कुछ चलता रहता है। जैसे एक वो आता है ना, एक प्रोस्टिट्यूट थी, अ, और एक ब्राह्मण था, है ना। तो देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है कि बाहर से व्यक्ति का एक्शन थोड़ा इम्प्योर हो सकता है, पर लेकिन मन से प्योर है। अगर मान लीजिए बाहर से उसका जो एक्शन है वो ऐसा लग सकता है थोड़ा इम्प्योरिटी है उसमें एक्शन में, है ना, पर लेकिन मन से बड़ा प्योर है, मन से भगवान का भक्त है वो, है ना। किसी भी कुछ परिस्थितियों के हिसाब से उसके जो एक्शन है वो इम्प्योर नजर आ रहे हैं, है ना, पर लेकिन है भगवान का भक्त। उसका कल्याण हो जाएगा, देखिए, है ना। तो मन के लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ वो यही है, ब्राह्मण और एक प्रोस्टिट्यूट का। तो एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी एक मार्केट में, और उसी मार्केट में ब्राह्मण भी रहता था वहाँ पे। तो प्रोस्टिट्यूट अगर है तो बाय डिफॉल्ट मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे आते होंगे, है ना। तो वो सेंस एंजॉयमेंट का मतलब बाहर से देखने को तो सेंस एंजॉयमेंट ही है, और अंदर से भी कर रहता है, पर लेकिन ये प्रोस्टिट्यूट जो थी वो थोड़ा उसके मन में ही आता था कि देखो ये ब्राह्मण जो है कितना मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, भगवान की पूजा करता है, सोए जग जाता है, सारी चीजें कर रहा है, कितना अच्छा है। मेरा लाइफ देखो कितना गया गुजरा है, क्या करना पड़ रहा है मेरे को अपनी फैमिली वालों को पालने के लिए। ऐसे करके उसका भाव रहता था अंदर से कि कब मेरे को भी मिलेगा ये मौका। ये प्रोस्टिट्यूट का भाव था अंदर से, उसके मन का भाव है ये। बाहर से एक्शन बड़ा इम्प्योर है, पर लेकिन जो ब्राह्मण था वो सारी कुछ चीजें अच्छी कर रहा है। है ना, बाहर से तो एकदम शुद्ध भक्त लग रहा है ना, पूरा पूजा पाठ भी कर रहा है, सारी चीज अच्छा कर रहा है, पर लेकिन अंदर क्या चल रहा था उसके, अरे ये वैसे क्या है, मतलब लोग आते हैं, साइंस एंजॉयमेंट लगी गई गुजरी है, पूरा दिन यही उसका थिंकिंग वगैरह रहता था। अंतिम समय आया। लास्ट टाइम तो जो यमदूत थे वो इस ब्राह्मण के पास में आ जाते हैं, विष्णु दूत उधर चले जाते हैं। तो यमदूत जब इसका दरवाजा खटखटाते हैं, खोलता है, तो अरे भाई यमदूत कहाँ से आ गए। वो कह रहे भाई रॉन्ग नंबर लग गया तुम्हारा, यहाँ की जगह तुमको वहां पे आना था, है ना, गलत जगह आ गए तुम। ब्राह्मण कह रहे, वो कह रहे सही जगह भेजा हमारे मालिक ने, यही नंबर बताया, हाउस नंबर यही था, यही थी। उसे ब्राह्मण को बोलते हैं। तो मतलब तो वहां से पता पड़ता है कि कैसे जो ब्राह्मण जो था, तो वो क्या है कि अंदर उसका जो चिंतन है वो एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर था, है ना, या उसको वो क्या करता था, हमेशा बोलता रहता ना, अपना बोल रहा है, उसके अंदर उसका जो चित्त था वो खराब था, है ना। बाहर से लग रहा है एक्शन प्योर है, तो लेकिन देखिए उसके पास में ही कौन आ गए, यमदूत आ गए। और जबकि प्रोस्टिट्यूट बाहर से कितना अबोमिनेबल एक्शन कर रही है, पर लेकिन अंदर का चित्त अच्छा है उसका। तो बहुत डिपेंड करता है कि हमारी चेतना क्या है। तो मन के लेवल पे मतलब बाहर के हमारी जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी इम्प्योर हो सकती हैं,
जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब उनकी तो एक्टिविटी इम्प्योर नहीं थी, मतलब एक तरीके से देखा जाएगा तो नॉर्मल, मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो कितने सारे उनको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है ना, मतलब अगर इस टाइप का मैनेजमेंट अगर किसी के पास में हो, तो बाहर से सिंपल तरीके से लग सकते हैं, पर लेकिन अंदर का जो चित्त है वो एकदम प्योर है। एकदम प्योर, मतलब तो वो है कि देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये प्योर डिवोटी हैं, है ना। तो पर लेकिन बाहर का जो एक्शन है वो लग रहा है एकदम नॉर्मल है, पर लेकिन अंदर का जो माइंड है वो बड़ा प्योर है। तो यही हमको ट्राई करना चाहिए कि अंदर का जो माइंड है वो हमारा प्योर होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट और टीचर होता है ना, तो कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट को मतलब अच्छा नहीं लगता है है ना, कभी कभी होमवर्क वगैरह दे किया, तो बच्चा क्या करता है उस टीचर के सामने तो एकदम बढ़िया बनना चाहेगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है गाली गलौज कराएगा उस टीचर को, है ना। या आपने देखा होगा जो एम्प्लॉय वगैरह काम करता है किसी जॉब वगैरह करता है, तो क्या करेगा वो बॉस को कितनी गालियां देता है जैसे ही कंपनी में घुसेगा गालियां देना चालू करेगा पर लेकिन बाहर से क्या लगेगा, अरे कितना रेस्पेक्ट है बॉस के लिए, पर लेकिन रहता नहीं, आर्टिफिशियल। आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो कैसे, वो जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि माँ से भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं ये तो माँ तो फिर कहते हैं, खा ले चल लोग कहेंगे यस सर, आइए सर, बैठिए सर, आपके लिए था सर बस आपके लिए हम इंतजार कर रहे थे सर जब से है ना, इतना पैम्परिंग वगैरह, पर लेकिन क्या अंदर ऐसा सोच रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं, अंदर कुछ और है उनके, है ना, मतलब पैसे के लिए वो सारी चीजें हैं जो कर रहे हैं। तो ज्यादातर इस संसार में प्रिटेंडर ही है ना, कोई बहुत ही कम है ऐसे कि जो अंदर अंदर हैं वैसा ही उनके बाहर है, ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा, है ना। जैसे है ना, आप जो है साधु के वेश में किसी शोरूम में गए, लेकिन शोरूम में कुछ खरीदने जाते हैं आप, जैसे अभी हम कार के लिए घूम रहे थे कार वगैरह खरीदना था, तब तो जा रहे थे तो लोग बड़ा वेलकम करते थे, भाई आइए सर यहाँ पे बैठिए, पानी लेके आते थे, सब कुछ करते थे, है ना। पर लेकिन कभी कभी हम वही ड्रेस में जब हम भगवद गीता लेके जाते हैं, अरे सर सर चलिए 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 ऐसे करके, मतलब वो रहता है उनका वही स्वभाव जो है एकदम चेंज हो जाता है, उसी ड्रेस में जाते हैं, है ना तो पर लेकिन क्या है कि उस समय एकदम प्यार से जब वो बोल रहे होते हैं तो उनका चित्त क्या रहता है, अगर इन्होंने कार ले ली तो मेरा उद्धार हो जाएगा, है ना काफी पैसा वगैरह मिल जाएगा। तो ये रहता है, तो आउटवर्ड से आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे हाँ इस व्यक्ति के लिए मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, या ये हमारी इतनी वैल्यू कर रहा है, या वो जो एक्शन कर रहा है वो एक्शन जो है एक्चुअली में ही वो कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है ना। क्योंकि हे तो जो रहता है वो कुछ और रहता है। तो इसलिए जो हमारे अंदर का जो चित्त है वो काफी प्योर होना चाहिए। तो जैसे रूह को समझना तो उसमें बाहर से तो एकदम नॉर्मल देख रहे हैं, पर अंदर का चित्त एकदम प्योर है ना। जैसे पौंड्रिक विद्यानिधि, पौंड्रिक विद्यानिधि जो थे उनका चित्त तो एकदम प्योर था, मतलब प्योर क्या, प्योर डिवोटी थे वो तो, पर लेकिन बाहर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे वो तो मेटरलिस्टिक है, बाहर से मेटरलिस्टिक लगेंगे वो, क्यों, क्योंकि पौंड्रिक विद्यानिधि जो है जिस राज्यपाट मतलब जिस महल में, मतलब महल बना रखा था उन्होंने अपने लिए है ना, श्रृंगार वगैरह एकदम अच्छे से करते थे, सोफा वगैरह पे बैठा करते थे, बहुत अच्छा, है ना, पूरा। और जो भी ड्रेस वगैरह तो जो पहना होता था एकदम ऑपुलेंट रहा करता था, ऑयल वगैरह भी एकदम बहुत अच्छा रहा करता था, परफ्यूम्स वगैरह इसका यूज किया करते थे। तो बाहर से देखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत विश्व में मतलब लगा हुआ है ना ये कैसे भक्त हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ जब मुकुंद जो थे गदाधर पंडित को जब लेके गए थे उनके पास में, तो गदाधर पंडित के माइंड में ये आ गया, मतलब उनके बाहर वाले एक्शन देख के ये उनके मन में आ गया कि अरे ये क्या, ये भगवान का भक्त कैसे हो सकता है ना, ये तो बाहर वाली चीजों में इतना इसका चित्त जो है रमा हुआ है कि ये भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, ये मुकुंद कहाँ पे लेके आ गया है मेरे को, एक जो सांसारिक व्यक्ति जो है जो भोग विलासों में लगा हुआ है उनके पास में लेके आ गया मेरे को, तो ये है ना। तो जब गदाधर पंडित ऐसा सोच रहे होते हैं तो मुकुंद को पता पड़ जाता है इनके माइंड में क्या चलने लगा। तो ऑफेंस ना हो, तो उससे ऑफेंस ना हो उनके द्वारा ये माइंड लेवल पे, तो वो प्रार्थना चालू कर देते हैं, भगवान को गुणगान चालू कर देते हैं। जैसे ही मुकुंद भगवान का गुणगान करना चालू, ये मुकुंद ही थे ना ऋषभ, है ना, मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्ता थे उनके साथ में वो, तो जैसे ही मुरारी गुप्ता जो थे, हैं, मुकुंद है ना, हाँ मुकुंद थे मतलब,
तो जो मुकुंद जैसे ही प्रार्थना चालू करते करते उनके भगवान का गुणगान चालू करते, जैसे ही पौंड्रिक विद्यानिधि ने सुना वो गुणगान, वो बाप विभोर हो गए, लोटपोट होने लगे ग्राउंड पे, है ना, भगवान का गुणगान सुन के। अब भी जो पौंड्रिक विद्यानिधि एक सोफे पे बैठे हुए हैं, उनका सब जो उनके सर्वेंट हैं उनका पूरा सेवा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान सुनते ही लोटपोट हो गए। मतलब उनका जो चित्त है वो किस में रमा हुआ है, वो भगवान में रमा हुआ है। और बाहर से कैसा लग रहा है, सांसारिक व्यक्ति। तो ये मतलब बाहर से कोई व्यक्ति जो है एकदम वैसा लग सकता है, पर लेकिन अंदर का चित्त अगर इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो भगवान मिल जाएंगे उसको, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जबकि बाहर के एक्शन लग रहा है कि एकदम प्योर है, पर लेकिन अंदर का चित्त खराब है, तो प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं मिथ्याचारी। तो मतलब अंदर का बाहर का हमको थोड़ा सेम करना है ना। और ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि अंदर का चित्त ज्यादा इंपॉर्टेंट वो करना है, सही करना है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, कभी कभी डिवोटी जो हैं या सन्यासी भी इवन, तो कभी कभी प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, है ना। फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो उनको बाहर वाली ड्रेस क्या करनी पड़े, पैंट शर्ट पहनना पड़ रहा है। तो और भाई पैंट शर्ट पहना, बताइए भक्त ने वो तो सन्यासी है, उसको तो सैफरन में रहना चाहिए, है ना। पर लेकिन अंदर का चित्त देखिए, प्योर डिवोटी है वो, पर लेकिन प्रचार करने के लिए पैंट शर्ट में दिख रहा है वो। तो पैंट शर्ट में दिखेगा तो इसका मतलब क्या वो प्योर डिवोटी नहीं बचा? नहीं, वो प्योर डिवोटी अब भी है, क्योंकि उसके अंदर का चित्त बड़ा प्योर है। तो अंदर पे जो है हमारा काफी फोकस होना चाहिए, कि जो अंदर का जो चीज है, जो अंदर का पूरा जो चेतना है, उसको हमको ज्यादा वर्क करना चाहिए, रेदर टू वर्क ऑन आउटवर्ड, है ना, कि आउटवर्ड में हम कैसे दिख रहे हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीजें ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमको अंदर के चित्त पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। क्योंकि अंदर के चित्त पे अगर वर्क करेंगे तो वो ज्यादा प्रचार करेगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं हाँ, उसका ज्ञान व्यर्थ है। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा उससे पहले भी है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। मतलब उसका चित्त जो है इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, पर लेकिन वो क्या है कि ऐसा हो सकता है कि वो भगवान के उपदेश का दर्शन जो है लोगों को बता रहा है, पर लेकिन अंदर का जो चित्त है वो किस में लगा हुआ है, उसका इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान क्या कर लेते हैं, भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। तो जो उसका जो ज्ञान है, उसका जो फल है, वो तो पहले ही हर लिया गया भगवान की माया के द्वारा। तो अब इम्पैक्ट कैसे आएगा, है ना, पहले ही हर लिया गया है वो वाला फल, है ना। तो इसे ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता। एक और लास्ट लाइन बची थी, कितना था, 3.6। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो यही है कि मतलब अगर अंदर का जो चित्त है अगर वो शुद्ध है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी इज द फोर्स मतलब जो अंदर अगर कोई व्यक्ति जितना प्योर होता है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब उसकी जो शुद्धता है वो ही प्रचार कर देती है। जैसे बहुत सारे प्योर भक्त इस्कॉन मूवमेंट में देखा है कि बहुत लोगों का प्रैक्टिस इतना अच्छा है ना, और इतने महाराज हैं कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको केवल देखने से ही जो लोग हैं वो माला जप करना चालू कर देते हैं, है ना, किताबें पढ़ना चालू कर देते हैं, प्रभुपाद जी से मिलने से ही, उनके दर्शन करने से ही चालू कर देते हैं माला। क्योंकि उनका चित्त इतना प्योर है कि उनके साथ उनका थोड़ा सा होता है ना, हाई वोल्टेज वाली जो लाइन जा रही होती है, हाई करंट वाली लाइन, उसको थोड़ा सा टच कर लो तो झटका लगेगा एकदम वही है, वो झटका लग जाता है तो अंदर का जो चित्त है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो और उसके बाद में क्या है कि फिर ऐसे भक्त आते हैं जो बाहर से भी एकदम ऐसा लगेगा कि प्योर डिवोटी है, और अंदर से भी प्योर डिवोटी है, और उनका चित्त भी एकदम रमा हुआ है, बाहर के एक्शन भी एकदम प्योर है ना। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, अमरीश महाराज हो गए, या इतने जनक महाराज, है ना, सब मतलब जो भी शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण दे रखे हैं, सारे गोस्वामी हो गए, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, सब हैं जो कि मतलब बाहर से भी एकदम भगवान की भक्ति में पूरा लगे हुए हैं, और अंदर का भी जो चित्त है एकदम प्योर है। तो ये हमको ट्राई करना चाहिए कि स्पेशली वर्क करना चाहिए अंदर वाले पे।
तो अंदर वाले पे ज्यादा वर्क करना चाहिए कि अंदर वाला चित्त है वो हमारा वो थोड़ा प्योर हो जाए। तो ऑफ कोर्स मतलब जैसा कि मैंने बताया था लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कि कि जो प्रिटेंडेड है या जो मिथ्याचारी है वो थोड़े थोड़े लेवल पे तो सब में ही होता है। तो पर लेकिन यह है कि इसको ओवरकम करने के लिए भगवान भगवत गीता में पूरा सॉल्यूशन बताया है कि कैसे हमको अगर शास्त्र का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं भगवान के नाम को जप कर रहे हैं तो अंदर का चित्त थोड़ा प्योर होता रहेगा। तो उस पे मतलब ज्यादा अगर वर्क करेंगे तो जैसे ही वो चित्त जब हमारा प्योर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हमारा जो प्रचार कार्य है वो भी काफी इम्पैक्टफुल हो जाएगा। क्योंकि जैसे अर्जुन बोलते हैं ना भगवान को, चंचल ही मन कृष्ण परमाति बरवदरदम तस्याहम निग्रमने वायुरेव सु दुष्करम। क्योंकि माइंड तो बड़ा चंचल है ना, वो तो अर्जुन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। पर लेकिन क्या है भगवान उसके अगले श्लोक में क्या बोल देते हैं, अभ्यास ने तू कौन या वैराग्यम च गृह्यते। लेकिन अभ्यास है ना, कुछ डूज हैं कम से कम उसको हमको करना चाहिए, कुछ डोंट्स हैं उसको छोड़ देना चाहिए। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए है ना, कि अगर है चित्त तो है ही है इम्प्योर, पर लेकिन क्या है कि कम से कम वो वाला ना आए रेस्पेक्ट के लिए। ड्रेस पहन लिया किसी ने है ना, और किसी को कथाकार बनना है ना, उसके लिए ड्रेस जरूरी है ना, सैफरन जरूरी है, लाल कपड़ा होगा तो लोग रेस्पेक्ट करेंगे। ये अगर किसी का चेतना है तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ ये है कि अंदर इम्प्योरिटी है। और बाहर बाहर तो हमको खैर देना ही है, किसी को लेक्चर भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है ना। पर लेकिन अंदर का चित्त भले इम्प्योर है पर लेकिन चेतना अगर उसकी सही है, चेतना ये है कि भगवान के सामने कि भगवान मेरा चित्त खराब है तो कृपया आप मेरे को ब्लेस करें हैं, मेरे को इतना स्ट्रेंथ दें कि मैं अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकूं। जब इस चेतना में अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो वो अच्छा है ना। पर लेकिन कोई किसी का चित्त एकदम खराब है, इम्प्योर है, पर लेकिन क्या है कि जस्ट रेस्पेक्ट के लिए, जो कि ज्यादातर होता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इनके लोग हमारा रेस्पेक्ट करें है ना, हमारी सेवा करें, उसके लिए अगर कोई स्पिरिचुअल को प्रैक्टिस करता है तो वो सही नहीं है। तो इसलिए अंदर का जो अगर चित्त अगर हमको सही करना है तो प्योर थॉट्स होना चाहिए। साधना का कंटेम्पलेशन अगर हम करते हैं, शास्त्रों को अगर पढ़ते हैं, नाम जप अगर अच्छे से करते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे चित्त को बहुत जल्दी ही प्योर करेंगी है ना। अगर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, सारी चीजें उस वैसे शाम में भगवान की सेवा करता है, वो जैसी जगह जगने के बाद में नहाएगा, क्यों नहाने जा रहा है, उसकी चेतना अगर ये है कि मेरे को आध घंटे बाद में भगवान के सामने प्रेजेंट होना है ना। ना इसलिए रहा नहीं है वो कि अरे मैं कितना सुंदर दिखूंगा कि मैं बात लूंगा है ना, उसके बाद में फिर मैं कंघी करूंगा अपने बालों का, फिर मैं बालों का स्टाइल कुछ ऐसे रखूंगा तो देखो कितना सुंदर दिखूंगा है ना। कुछ इस टाइप से नहीं, अरे वो इसलिए कर रहा है, इसलिए वो नहा रहा है, इसलिए साबुन लगा रहा है, इसलिए शैम्पू लगा रहा है, इसलिए ऑयल लगा के आ रहा है कि वो जब भगवान के सामने आएगा, भगवान को प्रेजेंट करना है ना खुद को, है ना। जैसे हम करते हैं ना भोगा प्रिपरेशन जब करते हैं, तो भोगा प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट वे में करना चाहते हैं हम। तो सबसे बेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं, कि वो भगवान जो है उसको एंजॉय करेंगे है ना। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपने आप का श्रृंगार कर रहा है, इसलिए तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो कॉन्शियसनेस आ जाती है ना। मैं कितना सुंदर दिखूंगा, ये आ ही जाता है वो। अब पौंडर की विद्यानिधि के लेवल पे तो नहीं जा सकता है कोई। वो अगर ऐसा जो कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ना, डिवोटी शुड बी सिंपल। तो हमारा जीवन जो है वो सिंपल होना चाहिए। तो जो भी है जो जैसे वो सुबह से जगा तो उसका चेतना पहले से बन गया, मैं नहाने जा रहा हूँ भगवान के लिए। नहा के आएगा, बैठेगा, चैंटिंग करेगा, मंगल आरती करेगा, उसके बाद में प्रवचन सुनेगा, भगवान के बारे में सुनेगा है ना। फिर जो भी है कोई जैसे यहाँ का शेड्यूल जो है हरिनाम करने जा रहा है वो, तो सारी चीजों में क्या है वो भगवान को केंद्र में रख रहा है, मतलब थॉट प्रोसेस पूरा भगवान के ऊपर। पूरा एक मिनट, अच्छा ये तो मोबाइल में चल रहा है। तो पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो भगवान के ऊपर ही है, उसका सारी एक्टिविटी भगवान के ऊपर ही आधारित है। तो ये चित्त को प्योर करती हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। उसके बाद में फिर डे वाला समय आता है, उस समय पे अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो फिर हमको देखने को मिलेगा कि कैसे कि जो हमारा चित्त है वो बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी का कोई मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब हम कुछ इम्प्योर चीजों को अगर अपने अंदर एंटर करेंगे तभी तो कुछ वैसे इम्प्योर विचार आएंगे। पर लेकिन अगर हम मौका ही नहीं देंगे उन सारी चीजों का तो फिर ऐसे विचार आएंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे दिन में जो हमारी चेतना रहती है
ज्यादातर होता है कि रात के समय पे जब हम सोते हैं तो वही चीजें याद आ जाती हैं। ज्यादातर ऐसे होता है कि स्वप्न में भी उसी टाइप की चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। मान लीजिए कभी यात्रा में गए, तो यात्रा में जाएंगे तो इतना ऑब्जर्व हो जाते हैं, फिर उसी टाइप के थॉट्स वगैरह आने लग जाते हैं, है ना। जब पूरे दिन वही थॉट्स वगैरह रहते हैं, तो अगर हम पूरा का पूरा समय अगर भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं, या जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर उसमें ये फॉलो करते हैं या ये अप्लाई करते हैं कि मैं केवल वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो हमारा चित्त बहुत जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा। भले ही हम बाहर वाली एक्टिविटी में क्यों ना लगे रहो, है ना। एक भक्त है जो टेम्पल में रहता है, तो उसका तो खैर मतलब सारी सेवाएं भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। पर लेकिन जो गृहस्थ हैं, मान लीजिए वो जॉब पे भी जाते हैं, तो उनके कुछ वैसे जो का ऐसा लग सकता है बाहर से जो जॉब वगैरह करने जा रहे हैं, पर लेकिन अगर वो जो है उसका वो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो भी भक्ति बन जाता है। तो इसलिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि भगवान का चिंतन करना, क्योंकि बाहर वाली जॉब में जा रहे हैं। पर लेकिन उसका रिजल्ट जैसे भगवान को जैसे ही कोई अगर रिजल्ट ऑफर कर ही नहीं रहा, तो कैसे शुद्ध होगा फिर वो, है ना। पर लेकिन क्या है कि वो भगवान वो जाता है जॉब पे, है ना। उसको पता है कि मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि फैमिली का पालन पोषण करना है, भगवान की सेवा करना है, ये सारा अगर उसका उद्देश्य है, गोल है, तो उसका चित्त जो है बड़ा जल्दी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसको भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। कुछ अगर वो कमाता है तो उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा वो प्योर हो जाए। तो काया मनसा वाचा, ये तीनों के तीनों जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो बहुत जल्दी ही शुद्धिकरण हो जाएगा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं। हमको भी थोड़ा ब्लेस करें सभी डिवोटीज, क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना उसमें, बड़ा बड़ा बोला जा सकता है, वो बोल देगा सारी चीजें अंदर का चित्त। तो अंदर का चित्त तो मेरे को भी पता है, तो आप सभी अगर प्रार्थना करेंगे तो जरूर बहुत जल्दी ही अंदर का और बाहर का सेम हो जाएगा। क्यों करें, हैं। यस, कोई। ठीक है, शीला प्रभुपाद जी की जय।